जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरी ओर से नमस्कार। लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 9 पद से 14 पद के बीच में आज हम प्रार्थना के विषय में कुछ सीखेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर सिखाता है कि एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। जो फरीसी है वो इस तरीके से प्रार्थना करता है कि मैं दिन में सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी कमाई का दशमांश देता हूं, मैं अन्याय नहीं हूं, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता और मैं एक ऐसे चुंगे लेने वाले के समान भी नहीं हूं। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ये फरीसी जो है ये एक तरीके का धर्म गुरु है, शिक्षा देने वाला व्यक्ति है। पर जब ये प्रार्थना करता है, परमेश्वर के भवन में खड़ा होकर इस तरीके से प्रार्थना करता है, मैं अन्याय नहीं हूं, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूं, मैं एक चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं व्यभिचारी भी नहीं हूं, मैं अपनी कमाई का दशमांश भी देता हूं और मैं उपवास सप्ताह में 2 दिन उपवास में रखता हूं। देखिए इस तरीके से उसने अपनी प्रार्थना को रखा। पर वचन कहता है कि जब चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना किया तो इस तरीके से प्रार्थना किया, अपने छाती के ऊपर हाथ मारते हुए उसने कहा कि परमेश्वर मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि अपने हाथों को तेरी ओर उठा सकूं, क्योंकि तू तो पवित्र है, मैं एक पापी व्यक्ति हूं। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अपने चेलों से जब प्रभु ने पूछा और वहां पर जो लोग खड़े हुए तो उनसे पूछा, इन दोनों में से किसकी प्रार्थना सुनी गई? उस फरीसी की प्रार्थना सुनी गई या एक चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी गई? आज वही बातें मैं आपके बीच में रखने के लिए आया हूं। चुंगी लेने वाला व्यक्ति ये एक तरीके से घमंडी व्यक्ति है, लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के कामों को करता है। पर वचन कहता है कि लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, और जो लोगों को दिखाने के लिए धर्म के कार्य करता है वो परमेश्वर की ओर से कोई प्रतिफल नहीं पाता है। देर तक ऊंची आवाज में चौराहे पर खड़े होकर प्रार्थना करने से भी परमेश्वर नहीं सुनता है। वचन कहता है दोष लगाने वाला व्यक्ति मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे वहां पर पहले पद से इस प्रकार से लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। साथ ही प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने भाई की आंख के अंदर तिनके को तो देखता है जो तुझे दिखाई भी दे रहा है, पर खुद की आंख में जो लट्ठा है वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। प्रिय भाई और बहनों, ये फरीसी जो है ये किस प्रकार की प्रार्थना को कर रहा है? ये अपने आप को, अपने धर्म के कामों को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं, मैं अपनी कमाई का दशमांश देता हूं, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूं। ये ठीक है, ये अपनी बातों को बता रहा है और शायद इस तरीके से काम भी कर रहा है, पर साथ में उंगली भी उठा रहा है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। पर ये चुंगी लेने वाला जब प्रार्थना कर रहा है तो इसकी जो प्रार्थना है वो इस तरीके से बोल रहा है कि प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं तेरे भवन में अपने हाथों को उठा सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, इन दोनों में से किसकी प्रार्थना सुनी गई? लोगों ने कहा उस व्यक्ति की जो चुंगी लेने वाला था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा किया जाएगा। आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, पर जो अपने आप को छोटा करेगा वो महान कहलाएगा। प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि जब हमें परमेश्वर के भवन में प्रार्थना के लिए आना है तो हमें किस तरीके से आना है। दूसरी बात, जब परमेश्वर के सामने आप भेंट लेकर आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है पहले भेंट परमेश्वर की वेदी के पास छोड़
और अपने मन के अंदर विचार कर कि तेरा किसी के साथ कोई लड़ाई या झगड़ा तो नहीं है, मुकदमा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो अपनी भेंट को छोड़कर उस व्यक्ति के पास जा जिससे तेरा झगड़ा है, उससे पहले सुलह कर, उसके साथ सुलह कर और उसके बाद परमेश्वर के भवन में आ और अपनी भेंट को अर्पित कर। परमेश्वर तेरी सुन लेगा, तेरी भेंट को स्वीकार करेगा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे मन को जानता है। हम अगर सही मन से प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थना कदापि परमेश्वर नहीं सुनेगा। आज बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं या अपने घर में प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना बहुत गलत होती है। वो अपनी प्रार्थना में अपने दुश्मन के नाश होने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं एक परिवार में मैं गया, काफी साल पहले की बात है। एक विश्वासी बहन जो सेवकाई कर रही थी और वहां पर उनके घर के अंदर उपवास का दिन ठहराया गया था और बहुत सारे पास्टर लोग उनके घर में इकट्ठा हुए प्रार्थना के लिए, जिनमें मैं भी एक था। और जब इस बहन ने प्रार्थना करना शुरू किया, उपवास की प्रार्थना, याद रखिए, उपवास की प्रार्थना करना शुरू किया, तो ये इस तरीके से प्रार्थना में बोलना शुरू किया, मेरी बहन का पति मर जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, मेरी बहन विधवा हो जाए। और इस तरीके से ये प्रार्थना में सब अपने शब्दों को इस्तेमाल कर रहे थे और बोलना शुरू किया और लोग इसके पीछे पीछे बोल रहे आमीन आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करेगा? कदापि नहीं। आप जो गलत शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना कभी भी परमेश्वर नहीं सुनेगा। और उसी समय में वहां से प्रार्थना से खड़ा हुआ और मैंने बोला, बहन मैं आपके साथ इस तरीके की प्रार्थना के लिए आमीन नहीं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका प्रार्थना करने का तरीका ये गलत है और कभी भी परमेश्वर ऐसी प्रार्थना के लिए अनुमति नहीं देता। परमेश्वर तो ये कहता है कि अपने दुश्मन से भी प्रेम करो, उनके भलाई के लिए प्रार्थना करो। पर आप तो अपने सगे रिश्तेदार के लिए, अपनी बहन के सुहाग के लिए, उसको उजड़ने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आपका प्रार्थना करने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। और यहाँ पर ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, ये अपनी प्रार्थना के अंदर में अपने आप को नम्र कर रहा, दीन कर रहा, अपने पाप को अंगीकार कर रहा है। पर ये चुंगी लेने वाला जो फरीसी है, ये अपने प्रार्थना के अंदर में अपने आप को घमंड से भरा हुआ दिखा रहा है और ये सोच रहा है कि मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ, मैं धर्म के काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं दान दशवां देने वाला व्यक्ति हूँ, मैं अंधेर नहीं करता, मैं अन्याय नहीं करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने आप को छोटा करेगा वही बड़ा किया जाएगा, पर जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, आज जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो कैसे छोटा किया जाता है? जैसे इस फरीसी ने अपने आप को परमेश्वर के भवन में खड़ा होकर बड़ा बनने के लिए कोशिश किया, अंत में वचन कहता है ये छोटा किया गया। मैं इसको समझने के लिए एक उदाहरण मैं देता हूं। एक बार ये जो हाथ में 5 उंगली हैं, इन 5 उंगलियों में एक बार लड़ाई हुआ। सबसे पहले इस सबसे मोटे वाले अंगूठे, जिसको हम टंग कहते हैं, इसने कहा नहीं, सबसे बड़ा मैं हूं, सबसे बड़ा मैं हूं। क्योंकि जो अनपढ़ व्यक्ति है या आज के समय में पढ़े लिखे व्यक्ति के भी सिग्नेचर डुप्लीकेट किए जा सकते हैं, पर जब तक ये अंगूठा नहीं लगाया जाएगा तब तक उसकी जो पहचान है वो क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे बड़ा मैं हूं। हर जगह आप प्रॉपर्टी के कागज बनवाने के लिए जाएंगे, रजिस्ट्री करने के लिए जाएंगे, आप कोई भी केवाईसी करवाने के लिए जाएंगे बैंक में, तो आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अंगूठे ने बोला सबसे बड़ा मैं हूं। उसके बाद इस उंगली का नंबर आया, इसने कहा नहीं, सबसे बड़ा मैं हूं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी किसी को दोषी ठहराया जाता है, किसी चीज के लिए इशारा किया जाता है, तो हमेशा मुझे ही
इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा मैं हूं। मैं एक व्यक्ति के दोष को दिखाता हूं, मैं एक व्यक्ति को संबोधित करता हूं। एक वकील भी, एक जज भी जब किसी का न्याय करता है तो इस तरीके से उंगली उठाता है। तो ये उंगली सबसे बड़ी है, क्योंकि ये सामने वाले को दिखाने के लिए, उसकी गलती को एहसास कराने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर इसका नंबर आया तीसरे नंबर की को। आप जब 5 उंगलियों को इस तरीके से देखेंगे तो सबसे बड़ी जो उंगली है वो ये नजर आती है। इसने कहा नहीं, सबसे बड़ा मैं हूं, क्योंकि जब आप खड़े होंगे तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा जो दिखाई देता है वही है। इसलिए समाज के बीच में कहीं भी आप जाइए, जो सबसे बड़ा नजर आता है, जो सबसे ऊंचा होता है, आज उसी की पहचान है, उसी के लोग कदर करते हैं। चाहे वो धन में बड़ा हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में बड़ा हो, चाहे किसी में भी बड़ा हो, जो सबसे ऊंचा नजर आता है लोग उसी की सिजदा करते हैं। उसके बाद इसका सेकंड लास्ट का नंबर आया। इसने बोला नहीं, सबसे बड़ा मैं हूं। क्यों? आखिर में इसने क्यों कहा? क्योंकि अभी तक ये 3 उंगलियों का जो अपना अपना दावा था बड़ा होने का, उसके बाद जब चौथे नंबर का आया तो इसने कहा कि सबसे बड़ा मैं हूं। क्यों इसने कहा? बोला अगर किसी का रिश्ता होता है, किसी की शादी होती है, एंगेजमेंट होती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले अंगूठी इसे जो अंगूठी है इसी उंगली में पहनाई जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा मैं हूं। और ये एक तरीके से एक रिश्ते को दिखाता है कि मेरा रिश्ता इसके साथ जुड़ चुका है। और इसीलिए एक रिश्ते को कायम करने के लिए, एक रिश्ते को बनाने के लिए इस उंगली का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जब सबसे छोटी का नंबर आया तो इसने कहा कि मुझे तो आप लोगों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो मैं मोटी हूं, ना ही मैं सबसे लंबाई में हूं, ना मैं किसी भी तरीके से नहीं हूं, पर मैं सबसे छोटी हूं, इसलिए मुझे घमंड नहीं है सबसे छोटी होने का। मैं जो हूं, जैसे हूं, सबसे सही हूं। प्रिय भाई और बहनों, जब ये 500 उंगलियों का ये लड़ाई परमेश्वर के सामने पहुंचा और परमेश्वर ने जब इन 500 का न्याय किया गया तो परमेश्वर की ओर से क्या उत्तर मिला मालूम है? ना तो सबसे बड़ा ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये, सबसे बड़ा ये है छोटा वाला। तो 4 उंगलियों ने बोला कि कैसे? बोला कि जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाता है, पर जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाता है। जब आप ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, या किसी जो आदरणीय व्यक्ति के सामने, किसी गुरु, किसी साधु के सामने आप जाते हैं, जब आप उसको नमस्कार करते हैं, भगवान को आप नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, तो सबसे पहले उंगली कौन सी आती है? तो इस तरीके से आप हाथ को जोड़कर देखिए, सबसे पहले कौन सा आगे आता है? तो ये सबसे छोटी वाली है, ये सबसे आगे आता है। तो मतलब सबसे बड़ा वही है जो सबसे आगे खड़ा होता है। प्रिय भाई और बहनों, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, पर जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। देखिए, जिसने अपने आप को बोला बड़ा मैं हूं, बड़ा मैं हूं, बड़ा मैं हूं, ये सब के सब पीछे चले गए, पर जिसने कहा सबसे छोटा मैं हूं, मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है, कोई भी मुझे लज्जा की बात नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा मैं हूं। और परमेश्वर की ओर से सबसे छोटे को ही सबसे बड़े का दर्जा दिया गया। प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको इस कहानी के द्वारा ये संदेश देना चाहता हूं, आप हर बातों में नम्र बने, दीन बने, परमेश्वर के सामने छोटे शब्दों में प्रार्थना करें। ज्यादा चीखते चिल्लाते हुए लंबे लंबे प्रार्थना करने की आपको जरूरत नहीं है। आप जो करें दिल से करें, और अगर आपके जीवन में कहीं गलती है, कहीं पाप हुआ है, तो उसको अंगीकार करें, प्रभु के सामने आए और प्रभु से माफी मांगे। प्रभु आपको पूरी रीति से तैयार करेगा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। नीति वचन में लिखा है, जो फलवंत होता है, जो पेड़ फल लेकर आता है, वो हमेशा झुकता है, और झुकने वाला व्यक्ति ही आशीष को लेकर आता है।
पर जो घमंड से खड़ा रहता है वो कभी आशीष नहीं पाता है। एक दिन वो टूट जाता पर झुकता नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश मेरा यही है कि हम प्रभु के सामने नम्र बने, दीन बने और अपने घमंड को, अपने अहंकार को छोड़कर प्रभु के सामने आए। जैसा प्रभु ने कहा, इस फरीसी की प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना, पर वो चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को सुना है, जिसने अपने पाप को अंगीकार किया। आज हमें भी प्रभु के सामने आना है, प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। सभी को प्रभु आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।